बंटवारा 1947, नामांक बना 2 और इसको अंक मिला है 0। ओह अच्छा। फिल्म का नाम, उसका हम्म अंक हम्म, 0। आमिर खान निर्माता के रूप में नामांक 4 का 2 प्लस है। 14 मार्च 1965 रविवार का जन्म है। रविवार के 1 का 2 प्लस, 4 का 2 प्लस, मूलांक 5 का 4 प्लस और भाग्यांक 2 का 0, आयुंक 8 का 2 माइनस, तो 2 2 4 2 6 4 10 में से 2 गए 8 प्लस बटे 6 यानी 1.33 प्लस। ओके। सवा से थोड़ा सा ज्यादा। बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब एक और नाम है। आपने बताया था कि आमिर खान प्रोडक्शन का ही नाम है, अपर्णा पुरोहित। बिल्कुल हाँ। नामांक 6 2 प्लस। 1 ठीक। जनवरी 1978 रविवार का जन्म है। रविवार के 1 का 2 प्लस है और 4 का 2 प्लस है। मूलांक 1 का 2 प्लस है, भाग्यांक 9 का 3 माइनस है, आयुंक 4 का 2 प्लस है, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 में से 3 गए 7 प्लस बटे 6 1.16 प्लस। दो निर्माता है, आमिर खान 1.33 जी। प्लस और अपर्णा पुरोहित 1.16 प्लस। दोनों मिलाकर 2.49 प्लस और बटे 2, क्योंकि दो निर्माता, तो औसत निकालने के लिए 2 का भाग देंगे तो 1.24 प्लस। ठीक बात है। आम मित्रों को आसानी से समझ जाए इसलिए मैं 1.24 की बजाय 24 धन की बजाय 1.24 प्लस बोल रहा हूँ। दशमलव की जगह पॉइंट और धन की जगह प्लस, वरना वो धन वाली रकम में उलझ जाएँगे कि 1.24 धन, तो ये धन कहाँ से आ गया? हाँ। थोड़ा इसीलिए ये बता दूँ कि मैं जानता हूँ सही भाषा क्या है, लेकिन थोड़ा-सा समझने वालों की सहूलियत की। अब आप देखिए फ़िल्म शून्य और दोनों ठीक। निर्माता सवा सवा मान लीजिए, ठीक बात 25 है की हाँ। जगह 24 है। राजकुमार संतोषी निर्देशक हैं, नामांक 3 का 3 प्लस है। 17 जुलाई 1956 गुरुवार गुरुवार का अंक 3 का 3 प्लस, मूलांक 8 का 2 माइनस, भाग्यांक 9 का 3 माइनस, आयुंक 7 का 0। तो 3 और 3 6 में से 5 गए तो 1 प्लस बटे 5 यानी 0.2 प्लस। ओहो। कितना? 0.2 प्लस। क्या मानूं? चौथाई से भी बिल्कुल। नीचे। और निर्देशक है। अब निर्देशक तो एक ही है। अब जहाज का कप्तान ही अंधा हो तो क्या कर ठीक। सकते हैं? मुहावरे की बात कर रहा हूँ। कोई इसे जी। संतोषी साहब पर व्यक्तिगत टिप्पणी, जहाज का कप्तान अंधा होना मुहावरा है भाई। हाँ, पहले तो मैं भाषा का विद्यार्थी हूँ, तो मेरी भाषा समझने के लिए आपको वो भी कष्ट करना पड़ेगा। कल को कोई कह दे संतोषी साहब को अंधा बोल दिया, वो बात नहीं है। हाँ, अब देखिए हाँ। कलाकारों में हमने 7 कलाकार लिए हैं, आपने मेरे लिए लंबी-चौड़ी फ़ौज की लिस्ट भेज दी, तो मुझे तो लेना ही था गणना में उन्हें। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ लेकिन सटीक रहे जितना हो सके, एकदम जो जो मिला बिल्कुल, और हमारा वाह दायित्व वाह। है, आपका मेरा दायित्व है, बिल्कुल। इस चैनल का दायित्व, और दर्शक इस उम्मीद में आके बैठते हैं कि ये लोग ईमानदारी हाँ। से और मेहनत से बात करेंगे। भई बिल्कुल। हमारा कर्तव्य बनता है ना? तो सनी देओल, अब देखिए ये सनी देओल, लेकिन अंग्रेजी वर्तनी में सन्नी देओल, जी। SUNNY। जी। तो हिंदी में इनका ज़्यादातर सनी देओल चलता है, पर हाँ। हम तो अंग्रेजी वर्तनी लेते हैं, तो नामांक 3 का 3 प्लस है। 19 अक्टूबर 1957 शनिवार, शनिवार के 8 का 2 माइनस है, मूलांक 1 का 2 प्लस है, भाग्यांक 6 का 2 प्लस है, आयु अंक 9 का 3 माइनस है। तो 3 2 5 2 7 प्लस और 5 माइनस, तो 2 प्लस बटे 5 यानी 0.4 प्लस। ये पूरी ओह। फ़िल्म किसके कंधों पर टिकी है? सनी देओल। सनी देओल जी के। और सनी देओल जी के खुद के अंक क्या रहे? 0.4। चलिए, प्रीति जिंटा की बात करते हैं। इनका मूल नाम तो प्रीति झिंगटा था। ZING, जी, जी जी। हाँ। प्रीति, प्रीति नहीं प्रीति, वो अंग्रेजी वाला प्रीति सुंदर, प्रीति वुमेन वाला। स्पेलिंग तो वही लिख रही हैं अभी। नहीं, मतलब अभी तो लिख रही है, वही। इनका हाँ मूल हाँ नाम वो, बिल्कुल। लेकिन हिंदी में वो प्रीति का बिल्कुल। प्रीति हो गया, प्रीति जिंटा, हाँ, हिंदी उसका में कुछ हो वही गया। समझते हैं हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी भी पीछे कहीं देखा था इन्होंने, एक कोई रील में कहा था कि मैं प्रीति
ये प्रीति कोई एक अक्षर डॉट फिर जिंटा लिखती हूँ। हाँ लेकिन हाँ इस बिल्कुल। इस फ़िल्म में नाम जी वो नहीं है, प्रीति जिंटा है। बिल्कुल। तो हाँ, तो नामांक 3 का 3 प्लस है, 31 जनवरी 1975 शुक्रवार का जन्म है, शुक्रवार के 6 का 2 प्लस है, मूलांक 4 का 2 प्लस है, भाग्यांक 9 का 3 माइनस है और आयु अंक 7 का 0 है। तो 3, 2 5 और 2 7 में से 3 गए 4 प्लस बटे 5 यानी 0.8 प्लस। ये भी 1 से नीचे, सनी देओल से हाँ दुगुना। सनी देओल 0.4 ये 0.8 है, दुगुना है। लेकिन ठीक मामला है है डबल। तो नीचे ही ना, है तो नीचे ही, 1 से नीचे। बिल्कुल। शबाना आज़मी एक और बड़ा चेहरा है, नामांक 4 का 2 प्लस है, 18/9/1950 सोमवार का जन्म है, सोमवार के 2 का 0, 7 का 0, मूलांक 9 का 3 माइनस और भाग्यांक 6 का 2 प्लस, आयु अंक 4 का 2 प्लस, तो 2 और 2 4, 2 6 में से 3 गए 3 प्लस बटे 6 यानी 0.5 प्लस। अब ये 3 बड़े चेहरे हैं, तीनों ही जो सही है। मिलाकर के कितना बन रहा है 8, 4, 12, 5, 17 यानी कि पौने 2 से नीचे। सनी देओल ठीक। 0.4, प्रीति जिंटा 0.8, शबाना आज़मी 0.5, 3 ही तो प्रमुख चेहरे हैं। सही सही है। हाँ। चलिए लेकिन और देखते हैं करण देओल। तो करण देओल की अगर हम बात करें, जी। नामांक 3 का 3 प्लस है, 27/11/1990, मूलांक 9 का 3 माइनस है, मंगलवार के 9 का 3 माइनस है, भाग्यांक 3 का 3 प्लस है, आयु अंक 3 का 3 माइनस है, तो 3 और 3 6 प्लस है और 9 माइनस है, यानी 3 माइनस बटे 5 यानी 0.6 माइनस। ओह! ठीक है? ये तो अब हाँ। देखें अली फजल, ये मिर्जापुर वाले ही है ना, बड़े भैया, जी गुड्डू हाँ, भैया। जी। हाँ, वही 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 है। हाँ, ऋचा चड्ढा गुड्डू की भैया। शादी इनसे तो हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, संतान हाँ, प्राप्ति भी पीछे शायद हुई है इन्हें। हुई है, हुई है, हुई है। हाँ, अली फजल नामांक 7 का 0, 15 अक्टूबर 1986 बुधवार का जन्म है, बुधवार 5 का 4 प्लस है, मूलांक 6 का 2 प्लस है, भाग्यांक 1 का 2 प्लस है, आयु 4 का 2 प्लस है, 6, 4, 10 बटे 5, 2 प्लस। अच्छा। एक्टर तो बढ़िया है। हुँ, अभिनेता अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे अभिनेता, मेहनत करते हैं। अभिमन्यु सिंह का आपने कहा था कि 2 साल मिल रहे हैं, एक तो 1974 दूसरा 1979, हाँ, है ना? बिल्कुल, हाँ। अब 1974 के हिसाब से नामांक खैर पहले उसकी बात करें 7 का 0, 20 सितंबर 1974 शुक्रवार के 6 का 2 प्लस है, मूलांक 2 का 0 है, भाग्यांक 5 का 4 प्लस है और आयु अंक 7 का 0 है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? कुल मिलाकर हो गया आपको 1 मिनट के लिए मुझे आपका अ, जी। एक 1 मिनट दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से बँटवारा में सारे नंबर्स आ रहे हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर्स, बहुत ज़्यादा उम्मीद करना नहीं चाहिए, बल्कि उम्मीद नहीं करना चाहिए। कुछ इसी तरह का मामला लग रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी दोनों की जोड़ी जो है वो 30 साल के बाद जो है वापस आ रही है। जी सर, हाँ। तो अब इनका क्या है कि 2, 4, 6 प्लस बटे 5 यानी 1.2 प्लस, ठीक है। अभिमन्यु सिंह अभिनेता बड़े प्यारे हैं। गुलाल हाँ, वाले, मैं तो गुलाल से गुलाल जानने बिल्कुल। लगा हूँ इन्हें। जी, जी, गज़ब के हाँ, अभिनेता हैं। मतलब बंदा बिल्कुल। आवाज़ का गेज, बॉडी लैंग्वेज, उतार-चढ़ाव, आँखें, बड़ा जी, गज़ब का मामला है। हाँ। कनिका कपूर ये वही गायिका ही है क्या कनिका कपूर? नहीं, 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 ये तो गायिका नहीं है। हाँ, ये एकदम हाँ, ये कनिक्का हैं, ये एक्ट्रेस हैं ये। हाँ, अच्छा, एक वो गायिका भी तो हाँ, है ये ना? टीवी कलैया कलैया टीवी और क्या हाँ, वो अलग है, वो कनिका कपूर अलग है। ये नाम यंग वही है एक्ट्रेस ना? हैं और फ़िल्म हाँ, हाँ, फ़िल्म में जो है ये करण देओल के अपोज़िट दिखेंगी। इनकी चर्चा इसलिए हुई थी क्योंकि ये कियारा आडवाणी से इनका चेहरा जो है बड़ा मिलता है, आपकी फ़ेवरेट एक्ट्रेस। तो आप देखिएगा, कनिक्का कपूर हैं ये। तो हाँ। टीवी चैनल टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज़ वग़ैरह में दिखी है। कनिका कपूर का नामांक है वो हुँ। है 4 का 2 प्लस अच्छा एक और है पंकज कपूर के अलावा एकमात्र यही है जो केपीयूआर लिखती है।
बाकी सब हाँ। कपूर KAPRR लिखते हैं। किसी शेखर कपूर का भी ज़िक्र किया था किसी ने। शेखर हाँ, कपूर भी शेखर कपूर, हाँ, हाँ। पंकज कपूर और कनिका कपूर 2 पहले वो ध्यान जी। में थे, ये तीसरी है जो हाँ, KAPUR। हाँ। बिल्कुल, शेखर कपूर जी, शुरू से जी। ही। शेखर कपूर जब बिल्कुल। असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तब से ही वो हाँ। KAPUR लिखते हैं। तब बिल्कुल सही बिल्कुल, है। बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अब देखिए नामांक 4 का 2 प्लस है, 4 मार्च 1995 शनिवार का जन्म है, शनिवार के 8 का 2 माइनस, मूलांक 4 का 2 प्लस, भाग्यांक 4 का 2 प्लस, आयुंक 5 का 4 प्लस। 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 में से 2 गए 8 प्लस बटे 5 यानी 1.6 प्लस। ये आखिरी 3 कलाकारों ने संभाल लिया। शुरू के 4 ने तो बंटाधार कर दिया था। आखिरी 3 ने कितना है इसका? 1.6, 1.2 और 2 1.6 प्लस। अच्छा। 8 प्लस बटे 5 यानी 1.6 16 5 80 1.6। अब देखिए हमारे सामने जो कलाकार हैं वो कितने हैं? 7 हैं। अब 7 जी। कलाकारों में सनी देओल 0.4, प्रीति जिंटा 0.8, शबाना आज़मी 0.5, करण देओल -0.6, उसके बाद अली फैजल 2 और अभिमन्यु सिंह 1.2 और कनिका कपूर 1.6 यानी कुल मिलाकर 5.9 प्लस बटे हुँ। 7 बटे 7 बटे 7 यानी हाँ। 0.84 प्लस सातों कलाकार ए औसत हाँ, कितना एक मिला? भी 0.84 पॉइंट एक भी नहीं। बिल्कुल। अब अंतिम आकलन करें, फ़िल्म शून्य। जी, जी, हाँ। निर्माता दोनों मिलाकर 1.24 उनका औसत। ठीक, निर्देशक 0.2 ठीक चीज़ और है। सारे हाँ, कलाकार मिलाकर 0.84 अब कुल मिलाकर 2.28 बटे 4 यानी 0.57 प्लस आधे के आसपास। ठीक। बोलने की ज़रूरत है कुछ? सही है। क्या बोलूँ? हाँ, यही बोलूँगा कि बड़ी उम्मीदें पूरी करती नहीं दिख रही हैं, कमाई के मामले में निराश करेगी और कमाई मैं तो यहाँ तक कहूँगा आप भी देखिए रवि जी जानते हैं कि कलेक्शन का 40% निर्माता को मिलता है। बिल्कुल, यानी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बजट का ढाई गुना अगर कलेक्शन हो, बजट का ढाई गुना कलेक्शन तो निर्माता ठीक, की लागत निकलती है। ये मित्रों के लिए है कि जिन मित्रों को नहीं पता है। 100 करोड़ की फ़िल्म है तो अगर वो 250 करोड़ कमाएगी तो निर्माता का खर्च निकलेगा, मुनाफ़ा तो उसके बाद आएगा। तो ये फ़िल्म ऐसी ठीक। होती दिख नहीं रही है, एक बात। हाँ, दूसरा, आप और आदरणीय मित्रों के लिए एक चीज़ रखना चाहता हूँ, बड़ी रोचक बात है, आनंद आएगा आप सबको। वो ये जी। देखिए कि अभिमन्यु सिंह का अगर हम 1989 ले लेते हैं वर्ष, हालाँकि मेरे हिसाब से 89 यानी कि वो इतने छोटे नहीं हैं। हुँ, फिर भी, है ना? हुँ। 1989 लेते तो उनका मूलांक तो 2 रहता, लेकिन भाग्यांक क्या हो जाता? 1 भाग्यांक क्या हो जाता? ठीक, 1 हो एक हो जाता। जाता। हाँ, ये 1 हो जाता। अब आप ध्यान दीजिए कि भाग्यांक 1 होता तो वो जो 1 है, वो दोनों जो मूलांक भाग्यांक है रिलीज़ किए 5 उनके साथ 2 प्लस बनाता यानी 4 प्लस तो 4 प्लस भाग्यांक अभी भी बना रहा है। ठीक, हाँ। अब आयु अंक वो हो जाता 47वाँ, 47 का अंक 2 उसका होता 0 अभी आयु अंक है 52वाँ 7 उसका भी है 0 तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या? बराबर रहता। बराबर रहता। अब देखिए ये सामने गणित है, अंक ज्योतिष छुपा सही के कीमत मैंने बोल दिया ना मैं कौन होता हूँ भाई? मेरी क्या औकात है? जी। तो ये आप और मित्रों के लिए रोचक तथ्य है। अब रुकिए, ये तो फ़िल्म की प्रेडिक्शन हो गई ना भविष्यवाणी। अब एक बात और हुँ, बताऊँ, मैं हमेशा कहता हूँ फ़िल्म वालों से, भैया जी। सैकड़ों करोड़ लगाते हो, इस फ़िल्म पर भी 90 करोड़, 100 करोड़ नहीं तो 70-80 करोड़ तो लगाए ही होंगे। भाई सनी देओल को तो मोटी रकम दी होगी ना? आराम सब से, स्टार बिल्कुल को ठीक मिला है। कर के 4 गुनी रकम अकेले सनी देओल साहब की होगी, पक्की बात है। जाट, सही, सही। गदर, मगर सुपर हिट इस उम्र में दिए उस बंदे का बजट अपना बिल्कुल। 30-40 करोड़ से कम तो लिया ही नहीं होगा उन्होंने 50 करोड़ से नीचे तो, इतना तो सबसे लिया ज़्यादा होगा। बजट होगा। पता बिल्कुल। है भाई, आधी फ़िल्म से ज़्यादा का बजट अकेले उनके भेंट चढ़ा होगा क्योंकि हक बनता है बंदे का, उसी बंदे के कंधे पर फ़िल्म है। लेकिन अब बिल्कुल। देखिए, मैं इनसे कहता हूँ भैया सैकड़ों करोड़ की फ़िल्म बनाते हो
2-4-5 लाख हमारे जैसे किसी अंक ज्योतिष को देख करके थोड़ा-सा मुहूर्त लगता है, क्यों नहीं ले लेते रिलीज़ का? क्योंकि मैं तो फ़िल्म वालों से अच्छी रकम लेता हूँ भैया रिलीज़ की, सीधी-सी बात है, लेकिन वो भी बहुत कम है इनके मुकाबले तो। अब आप देखिए इस बात को यूँ हाँ। समझिए, ये फ़िल्म रवि जी, हुँ, हुँ। जी। ये फ़िल्म अगर 1 दिन पहले आज रिलीज़ हो जाती तो क्या होता? चलिए सिर्फ़ फ़िल्म के नाम से बता देता हूँ, सिर्फ़ फ़िल्म के नाम अच्छा, से। अच्छा। आप और हाँ, मित्रों को हाँ, बड़ा हाँ। रोचक समीकरण लगेगा। आगे डिटेल हुँ, तो हुँ। छोड़िए, सिर्फ़ फ़िल्म का अंक क्या आ रहा है? नामांक 2 आ रहा है हाँ। और 14 तारीख का मूलांक 5 भाग्यांक 5 दोनों के साथ में इस 2 का शून्य है और शुक्रवार का अंक 6 उसके साथ में शून्य है, तो फ़िल्म के नामांक को क्या मिला? शून्य। ठीक है। फिलहाल बिल्कुल, अगर हाँ। हाँ, 13 हाँ, तारीख बिल्कुल। को आज ये रिलीज़ होती तो 13 तारीख का मूलांक 4 है, भाग्यांक 4 है और गुरुवार के कारण दिनांक कितना हुआ? 3। 3 है। अब इस फ़िल्म का नामांक कितना है? 2 तो वो ठीक। 3 के साथ में 2 प्लस बनाता है, तो 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस हाँ, 4 के साथ भी ठीक 2 है। प्लस बनाता है, तो तीनों के साथ में 2 प्लस 2 प्लस 2 6 प्लस होता है नामांक और ओह! अभी क्या है? शून्य। अभी क्या है? 0 है। अच्छा, अब मैं 0 आपसे हो गया। बताऊँ अब हाँ, आप और मित्रों से कहूँ कि आप हाँ। जैसे मित्रों के मन में आ सकता है कि चलिए डॉक्टर साहब आपने बता दिया फ़िल्म का तो 6 प्लस और मान लीजिए 13 अगस्त को कलाकार, निर्माता, निर्देशक सारे वो कम रहते तो अरे कितने ही कम रह लो, जितने अभी हैं उतने तो नहीं रह पाते हैं ना, तो 6 प्लस को कितना नीचे लाते? 3 प्लस 2 प्लस और फिर जितने कलाकारों के अभी आ रहे हैं, सनी देओल 0.8, प्रीति जिंटा 0.4, करण देओल पॉइंट -6 और शबाना आज़मी हुँ। 0.5 इतने गिरे हुए तो अंक नहीं रहते, तो सोचिए फ़िल्म का क्या बवंडर मचता। लेकिन ये इतना खर्च भी नहीं करेंगे, किसी के आदमी से ढंग से आँकड़ा तो करवा ले कि रिलीज़ की डेट क्या है। खैर, अब जो हो ही है वही जो राम रचि राखा, ओवर टू हाँ, यू। हाँ। अरे तो पहले तो इस फ़िल्म की रिलीज़ डेट वही आई थी 13 तारीख, जब लाहौर 1947 लेकिन उसमें लाहौर नाम से वो फ्लॉप हो रही हाँ, थी, ये ध्यान व रखिएगा। वही हाँ, वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि तारीख ना बदलते। यानी इस फ़िल्म के भाग्य में पिटना ही हाँ, लिखा था तो लाहौर 1947 से 13 अगस्त को पिट रही थी और हाँ, बँटवारा से 14 अगस्त को पिटेगी। ठीक बात है, सही इसे ही तो कहते हैं, वही है वही जो नहीं, राम रच रखे। खैर, मैं बिल्कुल। दोहरा दूँ निष्कर्ष को, इस फ़िल्म जी, से कमाई कलेक्शन छोड़िए, कमाई की क्यों जी। कलेक्शन भी अच्छा नहीं होगा, कमाई की बड़ी उम्मीदें लगाना व्यर्थ है। ये फ़िल्म उस रूप में निराश करेगी कि जिस रूप में लोग सोच रहे हैं, फ़िल्म जितनी कमाई करेगी, ये कोई ज्योतिषी की बात ही नहीं है, सामान्य ज्ञान की बात है। सनी देओल के फैन फॉलोइंग के कारण करेगी, बाकी इस फ़िल्म का डब्बा गोल है। य यहाँ पे मैं आपसे 2 चीज़ें छोटे-छोटे भले ही आप शॉर्ट में जवाब दे दें। जी, एक तो जी। सनी देओल साहब से बहुत सारे लोगों को मतलब ये थोड़ा-सा उम्मीद नहीं थी कि भाई वो ये रोल कर लेंगे। हालाँकि वो फैन अपनी तरह से सोचते हैं। सनी देओल कलाकार हैं, वो हमेशा कहते आए हैं कि भाई मुझे सिनेमा की इमेज में मत बाँधिए, मैं तो एक एक्टर हूँ, रोल प्ले करता हूँ। इस फ़िल्म से बहुत सीधा सवाल, इस फ़िल्म से उनको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान, सभी तरह अच्छा, से। नुकसान, सभी फ़ायदा तरह उतना ही से। हुआ जितना वो फीस मिल गई उनकी बस। ठीक है। तो और दूसरा सवाल जो हमारे यहाँ जो अर्जुन सिने फैन साहब जो आते हैं यूएस से, उनका सवाल है कि प्रीति जिंटा वो जी लगाती हैं एक तो बीच में। जी, उनके हस्बैंड का ये नाम है बहुत या ये मैंने सरनेम है। माना एक रील में हाँ, देखा हमने प्रीति हाँ, जी डॉट हाँ, जिंटा। बिल्कुल। हाँ, तो वो कमबैक कर रही हैं, बहुत लंबे अरसे बाद वो हिंदी सिनेमा में किसी बड़ी फ़िल्म में, एक आध फ़िल्म बीच में आई थी, भैया जी सुपरहिट बासी पुरानी पिक्चर थी, तो बहुत और समय बाद लौट रही हैं। क्या ये कमबैक जो है, उनका सफल रहेगा? मतलब चलिए फ़िल्म चली नहीं चली बात अलग है, मगर क्या उनकी वापसी हो जाएगी एक बार फिर से अच्छे ऑफ़र, अच्छे रोल उनको मिलने लगेंगे? क्या लोग उनको एक्सेप्ट कर लेंगे? तो उनकी फ़िल्मों में आगे काम करने की संभावनाएँ यहाँ से कितनी दिखाई देती हैं आपको? देखिए असल में क्या है रवि जी कि 31 जनवरी 2024 से प्रीति जिंटा को आरंभ हुआ है 50 का दशक। ओके, 50वां साल, अच्छा। 50 का दशक और ये हाँ, 59वें हाँ। साल तक चलेगा। ये 5 का जी। अंक जो है ना इनके भाग्यांक 9 के साथ में विस्थापन का है, विरोध का है, विचलन की युति है, अस्थिरता कारक युति है। तो एक तो इनके यहाँ से जो है ना, जो इन्होंने हाँ, सोच रखा था मेरा यही करियर है उसमें विचलन आरंभ हो गया, चाहे वो आईपीएल वाला हो, कुछ भी हो, चाहे विदेश जाकर रहीं तो अब फिर वो
मन मठाठे मार होगा, यार विदेश नहीं शादी तो कर ली, चलो बॉलीवुड चलते हैं, मुंबई चलते हैं। मठाठे मारना ठीक मतलब है। वो अंदर से तड़प होती है ना, कि मीनाक्षी, हुँ, शेषाद्री, ठीक। माधुरी सब दौड़-दाड़ के आ गए वाह! इधर, वाह! है ना? तो विदेश में तो ये भी विदेश जाके बसी, वो यूरोप का कोई देश है, वहाँ का था बंदा। अब वो मन मठाठे जी। मार रहा होगा तो इधर है ना, तो ये शुरू हो गया। लेकिन क्या है कि इनका जो मूलांक 4 है, वो 4 राहु है, उसके साथ बहुत अच्छा नहीं, तो कुल मिला के यूँ समझिए कि करियर जैसा तो या कमबैक जैसा तो प्रीति जिंटा का कुछ नहीं है और कुछ होगा भी नहीं। देखिए कमबैक शब्द कब काम लिया जाता है जब करियर भाई हाँ, शौक किया नहीं, शौक किया नहीं। बिल्कुल। हाँ, हाँ, शौक किया तो सावन कुमार की खलनायिका फ़िल्म में महमूद वो नहीं वो कौन-सी थी? नानी मदर थी ना, कौन-सी थी वो एक? नानी पर बनाई थी ना फ़िल्म, रेखा ने नानी का रोल किया था। हाँ, हाँ, ग्रैंड हाँ, मदर सुपर नानी या इस तरह का कुछ हाँ, था ऐसा कुछ था। शायद। तो उसमें महमूद हाँ, साहब ने वो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के रोल किया था, वो नहीं है, हाँ। कमबैक नहीं। आज कमबैक नहीं कहते उसे, तो शौकिया भले ही नहीं प्रीति कहते। जिंटा भूमिकाएँ कर लें, लेकिन बतौर अभिनेत्री कमबैक, करियर, नियमित भूमिकाएँ अब नहीं। ओके। और एक छोटा-सा सवाल और है, सनी देओल साहब तो चलिए उनका तो बड़ा धूम-धाम से सारा मामला चल रहा है, फ़िल्म चले ना चले अलग बात है, अभी भी वो तो अभी हनुमान जी बन के आएँगे और भी फ़िल्में उनके पास है। अपने बच्चों के लिए वो बहुत परेशान है, तो करण देओल जो उनके बड़े बेटे हैं, इस फ़िल्म में साथ में आ गए। पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने कहा कि भाई सम्राट अशोक को लेकर एक फ़िल्म के आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं और कि भाई उसमें तो मेरे दोनों बेटे भी जो हैं काम कर सकते हैं। तो दूसरे जो हैं राजवीर हैं। क्या ये जो राजवीर या करण जैसे इस फ़िल्म में है, सनी देओल के साथ आने से इनको कुछ सपोर्ट मिलेगा, इनका करियर बनेगा, क्या है मतलब? थोड़ा-सा इंडिपेंडेंटली भी अगर इनको देखें, क्योंकि धर्म जी के बेटे तो चलिए ठीक है, दोनों चल गए। उधर तो खैर बॉबी के बेटे भी आने वाले हैं, वो जब आएँगे तब हम बात करेंगे। देओल फैमिली आगे फ़िल्मों में। ऐसा है कि 27 नवंबर 1990 वाले हैं, चलित का अंक 3 है, भाग्यांक 3 है, मूलांक 9 है। अ, इस बंदे का भाग्य बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक। ये तो फ़िल्म की रिलीज़ के कारण से गच्चा खा गए, रिलीज़ के कारण। अच्छा, इसीलिए इस ओके, बंदे का अंक 0.6 माइनस है, लेकिन करण देओल, देखिए इस बंदे को ना तो नाम की स्पेलिंग बदलने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं है। बल्कि ये ओके। बंदा जब भी ये बंदा गंभीर हुँ, मेलोड्रामा गंभीर मेलोड्रामा, ऐतिहासिक अच्छा, भूमिकाएँ, इतिहास प्रधान भूमिकाएँ, है ना? इस तरीके के और चिकने-चुपड़े रोल, लेकिन क्योंकि अंक अच्छा। 3 वाला प्रभाव है इस बंदे पर तो म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए, इस बंदे की हर फ़िल्म में हाँ, म्यूज़िक। तो ये ठीक। बंदा जो है ना, मैं आज कहूँगा तो शायद अतिशयोक्ति लगेगी, कुछ मामलों में सनी देओल साहब का रिकॉर्ड तोड़ देगा। अच्छा, चूँकि इस बंदे के 9 का अंक है लेकिन 2 और 7 से है, कोमल अंक है, इसलिए बंदा बड़ा हुँ, कोमल स्वभाव का है, बड़े मीठे का और सनी देओल हाँ। की तरह भारी भरकम गला, बोले चीखे नहीं, तो नहीं, डरा दे, हाँ, ये चीखने चिल्लाने वाला नहीं है। उनके यहाँ 19 है, सूर्य के साथ मंगल है, इनके यहाँ 2 और 7 स्त्री अंक है, इसलिए ये बंदा वो चीखना और वो जो ऊँचे लेवल पर सनी देओल वाली डायलॉग डिलीवरी ब्लास्ट वाली, वो सब ये बंदा करेगा नहीं और कर भी नहीं सकता, गला फट जाएगा। लेकिन साहब ये बंदा जो है ना करण देओल इसके अंक ये बताते हैं कि ये बंदा और इस बंदे की ज़िंदगी में पहला साल ही यही आया है ढंग का 36वाँ जो अभी चल रहा है। यानी इस बंदे की जी। ज़िंदगी में 27 नवंबर 2025 से तो पहली बार ढंग का साल शुरू हुआ है। पहली बार भाग्य के साथ का समय आरंभ हुआ है और यहाँ से आप 39वें साल तक 4 साल में देखिएगा, इस बंदे पर जो मैंने कहा, शर्त ये है म्यूज़िक अच्छा होना जी, चाहिए क्योंकि अंक 3 वाला है। हाँ, और इस तरीके की भूमिकाएँ अगर रहेगी और प्रॉपर ढंग से मार्गदर्शन मिला इस बंदे को, तो मैंने क्या कहा, आज आप लोगों को विश्वास हो न हो, कुछ मायनों में मेलोड्रामा रोमांटिक भूमिकाओं में, इतिहास प्रधान भूमिकाओं में ये बंदा पिता सनी देओल का और धर्मपाल जी का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। बड़ा अच्छा ये तो भविष्य है। आपने वाक़ई मतलब आपने बहुत ये ऐसी बात कही कि जिस पे शायद आज भरोसा नहीं हो रहा है हमें। आज लेकिन नज़र रहेगी अब रहेगी नज़र। ऐसे मैंने और 2011 में कह रखा है रणबीर कपूर डायरेक्शन में आएँगे, निर्देशन में जब आएँगे तो पहली फ़िल्म सुपरहिट होगी और अच्छा नाम कमाएँगे बतौर निर्देशक दादा की तरह। ये 2011 में कह रखा है और पीछे के इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि मैं निर्देशन में आना चाहता हूँ। ऐसा कुछ कहा था। बिल्कुल। ओवर टू तो यू। इसमें लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत ये भी दिया है
सनी देओल, उनके दोस्त या उनकी फैमिली या उनका पीआर जो भी देखेगा तो निश्चित रूप से मुझे लगता है पहुँचाएगा। ये जो मेकर्स गलती करते हैं या जो पिता का भी मोह रहता है, मेरे जैसी इमेज मेरे बेटे की, ना, ना, ना। प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहेंगे दूसरा सनी देओल बना दो, ये गलती ना करें। ये आपने बहुत साफ-साफ कह दिया है। मैं एक यहाँ अंग ज्योतिष की बात बताना चाहूँगा, 2 मिनट और लूँगा, बड़ी प्यारी बात है। जी, जी। देखिए जी। देखिए, धर्म जी पहले ही मैन हाँ। दूसरे बिल्कुल। पहले तो पृथ्वीराज कपूर, दूसरे जी। लेकिन शर्टलेस ही मैन पहले, शर्टलेस, ठीक है? हाँ, बिल्कुल। हाँ। लेकिन धर्म जी भावनात्मक भूमिकाओं में और रोमांटिक और कॉमेडी भूमिकाओं में भी उतने सशक्त रहे ना, जितने बिल्कुल। ही-मैनशिप में रहे। अब देखिए ही-मैन कहाँ से आए? अब आप सब ध्यान दीजिएगा, धर्म जी के नाक की नोक तीखी थी और यहाँ कट थे अंदर की तरफ। अगर अभी याद नहीं आ रहा है तो अब देखिएगा ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद। नाक की नोक तीखी और अंदर की तरफ ऊपर से नीचे कट। इन कट ने धर्म जी जब वो बोलते थे ना कुत्ते कमीने तेरा खून पी जाऊँगा, उसमें रोमांटिक काजल जैसी भूमिकाओं में धर्म जी जो है ना पत्थर और पायल जैसी भूमिकाओं में धर्म जी का जो मामला पत्थर और पायल ही तो थी वो। ओपी रलन हाँ, वाली बिल्कुल। मीना कुमारी के साथ है जी, जहाँ जी, से जी। ही-मैन बिल्कुल, शुरू हुई, बिल्कुल। है हाँ। ना? हाँ, तो बी आर चोपड़ा ने कहा था ओपी रलन से ये फ़िल्म देखकर, "अरे ओपी तूने धर्म और हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी इस फ़िल्म से।" ये कहा था उन्होंने। बोले ये तो नया ही अवतार ले लिया इसने। 64 या 66 की फ़िल्म थी वो। तो अब देखिए लेकिन सनी देओल के आप देखिए नथुने मोटी चमड़ी के चौड़े हैं, बिल्कुल। ठीक है? ये कट नहीं है। इसलिए सनी देओल रोमांटिक भूमिकाओं में कभी भी उतने प्रभावी लगे ही नहीं। और कॉमेडी तो इन्होंने सॉरी बोल जैसी कर ली, थोड़ी बहुत जितनी भी होनी थी सॉरी बोल, ठीक है। तो वो उतनी हो हाँ। गई, लेकिन बाकी इनके बस का रोग नहीं है, ठीक है? लेकिन कर्ण, कर्ण के नथुने और ऊपर का शार्प धनुषाकार होठ, मैंने क्या कहा मेलोड्रामा रोमांटिक, पारंपरिक, इतिहास प्रधान भूमिकाएँ, मगर शर्त ये अंक 3 के कारण इस बंदे के डायलॉग पर मेहनत होनी चाहिए और म्यूज़िक अच्छा होना चाहिए। ये शर्त है, टर्म्स एंड कंडीशन लागू है। आपने मतलब बहुत तरीके से गाइड कर दिया है। अब फिर उसके बाद उनकी किस्मत देखिए। सीधी-सी बात है। एक छोटा-सा डिस्कशन यहाँ पे यह है कि अर्जुन सिने फैन ये जानना चाह रहे हैं आपसे आपकी राय कि क्या हम दारा सिंह जी को भी ही मैन बोल सकते हैं? नहीं, नहीं। देखिए उसका कारण है, अब ये बात होती है फिर शेख मुख्तार को बोलना पड़ेगा। हाँ, उनके बिल्कुल। उनके पीछे जाएँगे तो सोहराब मोदी को बोलना पड़ेगा। ही मैन जो होता है ना, आप थोड़ा-सा इंटरनेट पर सर्च कीजिए अर्जुन जी, ही मैन का कॉन्सेप्ट एक अलग बॉडी का होता है। लंबी-चौड़ी बॉडी तो फिर तो ये अभी आपके जो निकित धीर है, इनसे ज़्यादा लंबा-चौड़ा तगड़ा तो आज कोई है ही नहीं है ना? निकेतन धीर, ठीक। पंकज धीर के बेटे, वो नहीं है। ही मैन के कॉन्सेप्ट में कंधे, मसल्स ये आपके जो है ना पैक एब्स ये कंधों के पीछे जी। पीठ, पीठ का कट और उसके बाद चेहरे को भी उसके साथ फिट करके देखा जाता है। ये नहीं कि स्टेरॉइड्स लेकर के बॉडी तो फुला ली और चेहरा उसमें मैच ही नहीं कर रहा है। कोई भिंचे हुए ट्रक की तरह, गाड़ी की तरह दिख रहा है, वो नहीं है। जो मैंने कहा ना पृथ्वीराज कपूर क्या पठान थे और फिर धर्म जी। तीसरा कोई ही मैन नहीं आया।